अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कभी कभी हमारी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर दिया करें। दोस्तों, भारत अपने जंगी जुनून में हदें पार करता जा रहा है। इसने अमेरिका के साथ हेलीकॉप्टर खरीदने का भी मुआहदा कर लिया है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, जिसे ISPR कहा जाता है, और अब वो भारत के जनरल और मीडिया की नज़र में ISI से भी ज़्यादा ख़तरनाक करार पा चुकी है। ISPR ने एक और कारनामा अंजाम दिया कि अमरीकी जरीदे फॉरेन अफेयर्स के नुमाइंदे को बुलाकर अपने F-16 तैयारे गिनवा दिए और अपने ख़तरनाक होने का एक और सबूत दे दिया। साथ साथ ये भी कह दिया कि वक्त आ गया है कि भारतीय अवाम को असल सूरत हाल से आगाह रखा जाए और भारतीय मीडिया को ये इल्ज़ाम है कि वो एक बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान जैसे कोई मामूली मुल्क हो। उसको मालूम होना चाहिए कि सन 1971 का ज़माना नहीं, ये सन 2019 है। ये दिफाई लिहाज से पाकिस्तान का सन 1965 से बेहतर ज़माना है, जब पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त से दो चार किया था। इस सूरत हाल को भारतीय अपोजिशन ने समझ लिया है और इसने अवाम को ख़बरदार करने की कोशिश की है कि नरेंद्र मोदी भारतीय अवाम को गुमराह कर रहे हैं। असल में वो अपनी फ़ौज को अपनी इंतखाबी मुहिम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ भारत के मीडिया में भी दरार पड़ी है और उनके 400 TV चैनल्स में से कुछ ने मोदी के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दी है कि वो झूठ का सहारा ले रहे हैं। पाकिस्तान के ISPR ने अपने ख़तरनाक होने का एक और सबूत यह कहकर फराहम कर दिया है कि MiG-21 में लगे 4 मिसाइल सही सलामत पाकिस्तान के हाथ लग गए हैं। इस पर हम ये क्रेडिट लेना चाहेंगे कि जब पाकिस्तान में ये क्यास आराइयाँ हो रही थीं कि पाकिस्तान ने इसराइल का पायलट गिरफ्तार कर लिया है, तो उस वक़्त हमने कहा था कि पाकिस्तान को उनके जदीद तरीन स्पाइस 2000 मिसाइल मिल गए हैं। हमारा ये ख्याल था कि उनकी तादाद 2 या 3 है, मगर DGISPR ने इसकी तस्दीक कर दी है कि उनकी तादाद 4 है और वो दुरुस्त हालत में हैं। इसके बावजूद अमेरिका ने 24 अबदोश शिकन हेलीकॉप्टर्स भारत को देने का मुआहदा भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत के दौरा अमेरिका के मौके पर किया है। ये दुरुस्त है कि ये हेलीकॉप्टर्स बहुत जदीद हैं। देखना ये होगा कि उनकी सलाहियत क्या है। पाकिस्तान के पास जो ओरियन तैयारे हैं, उनके ज़रिए पाकिस्तान ने भारत की 2 आबदोज़ों का पता चला लिया था। 1 नवंबर सन 2016 में, दूसरा 4 मार्च सन 2019 में, जबकि वो पाकिस्तानी सरहद से काफ़ी दूर थीं। पाकिस्तान के पास कई बहरी जंगी जहाज़ ऐसे भी हैं जिनमें ये सलाहियत मौजूद है कि वो समंदर में खड़े होते हुए एक ख़ास फासले तक ज़मीन और समंदर में उभरने वाली हर चीज़ को देख लेते हैं। जैसे वो कराची के साहिल पर खड़े हों तो वो बलूचिस्तान का सारा साहिल और कई मीलों तक खुश्की में मौजूद किसी भी मुतहर्रक या जामद शय को देख सकते हैं और इसे निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा अब हमारे पास 2 सैटेलाइट ऐसे भी हैं जो हमें दुश्मन की समंदर और ज़मीन पर नकलो हरकत की खबर दे सकते हैं। यही वजह है कि दुश्मन ने अपने कारिंदों के ज़रिए मेहरान बेस कराची में ओरियन तैयारे तबाह करने की कोशिश की थी, मगर उनको ये मालूम नहीं था कि पाकिस्तान ये सलाहियत आज खुद परवान चढ़ा चुका है। किसी एक तैयारे के तबाह होने से पाकिस्तान की सलाहियत मुतासर नहीं होगी, मगर अब भारत को जो हेलीकॉप्टर्स अमेरिका बहुत महंगे दामों बेच रहा है, अगरचे अपनी सलाहियत के एतबार से इन्हें अमेरिका का जदीद तरीन हेलीकॉप्टर माना जाता है और वो इसने भारत को चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए दिए, जैसा कि मुआहदे में बहरे हिंद और बहरे ओकियानूस के समुद्रों का जिक्र इस हवाले से किया गया है। चीन के 8 बहरी जहाज़
हमा वक्त बहरे हिंद में मौजूद रहते हैं। उसने एक मसनूई रनवे बना लिया है, इसलिए भारत इन हेलीकॉप्टरों को चीन के खिलाफ क्या इस्तेमाल करेगा? वो दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा, और ऐसे किसी इस्तेमाल में शायद उसको नुकसान का भी सामना हो, क्योंकि इसके इस्तेमाल का मुफीद होना इस्तेमाल करने वाले की सलाहियत पर मुनहसर होता है कि वो इसे कैसे इस्तेमाल करता है। जैसा कि पाकिस्तान ने JF-17 थंडर को इस्तेमाल किया, इसने दुश्मन की सरजमीन में जाकर मिसाइल मारे, कई अहदाफ को निशाने पर रखा और भारत को बता दिया कि आप हमारे निशाने पर हैं, जिनमें से एक निशाना पर खुद भारतीय चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी आला कमांड थी, और फिर ये कहकर छोड़ दिया कि हम जंग को बढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए अमेरिका और इसराइल देख लें कि वो भारत को असला देकर टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र का एक नया तरीका वज़ा कर रहे हैं, जिसको हम इस सूरत में सराहते हैं कि हमारे पास इसराइल के स्पाइस 2000 मिसाइल मौजूद हैं, और साथ साथ कई और टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दस्तयाब हो जाएगी। अमरीकी गलती कर रहे हैं कि वो भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। भारत में चीन से लड़ने की जुर्रत है और ना ही हिम्मत। वो पाकिस्तान को कमज़ोर समझकर पाकिस्तान के खिलाफ सफ़े आ रहा हैं, मगर इस दफ़ा पाकिस्तान की मुस्तैदी की वजह से उनको मुंह की खाना पड़ रही है, और पाकिस्तानियों को भारत से मशरकी पाकिस्तान का हिसाब भी देना अभी बाकी है। और पाकिस्तानियों को यकीन कामल है कि इस दफ़ा भारत को शिकस्त फाश देंगे। जिस ज़बान में वो बात करेगा, इसी ज़बान में जवाब आएगा। जैसे वो हथियार इस्तेमाल करेगा, वैसे ही हथियारों से मार पड़ेगी। इसलिए वो ख्वाब में ख्वाब देखना छोड़ दे, तो ये जनूबी एशिया के लिए अच्छा है कि यहाँ अमन रह सकेगा। इंडिया ने पाकिस्तान पर बालादस्ती हासिल करने का ख्वाब देखते देखते अपने वसाइल और उम्र ज़ाया कर दी है। हैरत की बात है कि भारतीय हुक्मरान इस हकीकत को जानने के बावजूद अभी तक अपनी मासूम आवाम को धोखा दे रहे हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ नए नए मंसूबे सामने लाते रहते हैं, और भारतीय आवाम भी यकीन कर लेती है कि इस दफ़ा भारत पाकिस्तान पर बालादस्ती कायम कर लेगा। इंडिया पहले एटमी ताकत बना तो भारतीय मीडिया इस पर खूब उछल कूद कर रहा था। जवाबन पाकिस्तान भी एटमी ताकत बन गया। फिर भारत कोल्ड स्टार्ट का तस्वर ले आया और $20 बिलियन इस पर ज़ाया कर दिए। जवाब में पाकिस्तान ने महदूद तबाही फैलाने वाले टैक्टिकल जोहरी मिसाइल बनाकर इस तस्वर को $20 बिलियन के साथ ज़मीन बोस कर दिया, जिससे भारत की मायूसी में मज़ीद इजाफा हुआ। दोस्तों, गैर मुल्की मीडिया की इतलाआत ने इस बात की तस्दीक की है कि भारत अपने फ़ौजियों और हथियारों को पाकिस्तान की सरहदों के करीब इकट्ठा करने में मसरूफ़ है, जिनमें जंगी टैंक्स, गनशिप, हेलीकॉप्टर, दरमियाना और भारी असला शामिल हैं। तजियाकारों का कहना है कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है? क्या भारत का कोई जंग लड़ने का इरादा है? आप जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान की सरजमीन पर एयर स्ट्राइक की, लेकिन पाकिस्तान की एयर फोर्स के बरवक़्त जवाब पर वो अपना पेलोड जंगल में गिरा कर फरार हो गए, और भारत ने दावा किया कि इसने कैंपों को तबाह किया। अमरीकी सैटेलाइट से ली गई तस्वीर ने भारत के दावे को झूठा करार दे दिया और कहा कि कोई कैंप तबाह नहीं हुआ। अगरचे भारत के दिफाई माहिरीन और दानश्वरों का कहना है कि कोई कैंप तबाह हुआ ही नहीं। अब इसमें कोई शुबा नहीं रहा कि मोदी हुकूमत जंग को बच्चों का खेल समझकर अपनी बचगाना हरकतों से बाज नहीं आ रही। जैसे चीनी सदर को झूला झुलाना, रूसी सदर से अपने ताल्लुक़ का इजहार पाकिस्तानी सदर के सामने इस तरह करना जैसे वो उनके बहुत करीब हैं। इस तरह अमरीकी सदर से कुर्बत का तासर देना, जिस पर ट्रंप ने उन पर तंज का तीर भी बरसाया। फिर अपनी इंतखाबी मुहिम में पाकिस्तान कार्ड खेल कर दुनिया के अमन और सलामती को ख़तरे में डालना इंतहाई नामुनासिब और गैर ज़िम्मेदाराना रवैया है।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।